तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न आईटीआई में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है, जब हम लोग मैप बनाते हैं घर का, ठीक है, मैप या नक्शा, तो उसमें कौन सा कमरा किस जगह पे बनाना चाहिए, आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो देखिए, सीढ़ी या इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टेयर, ठीक है ना। याद रखने हेतु ये थोड़े बहुत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो पहला है, निवास स्थान व सार्वजनिक इमारतों में सीढ़ियों की चौड़ाई। निवास स्थान और सार्वजनिक इमारतों में जो सीढ़ियों की चौड़ाई बनाई जाती है वो 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर, और अगर और भी बड़ा बनाना है तो 1.5 मीटर तक बनाई जा सकती है। जैसे वो बोल रहा है कि नहीं और भी चौड़ी चाहिए तो 1.5 मीटर तक आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगला है, सुविधा की दृष्टि से पैड़ियों की संख्या 3 से अधिक व 12 से कम होनी चाहिए। देखिए, जैसे छोटा मोटा सीढ़ी बनाना है तो उसमें 3 से अधिक पैड़ियों की संख्या ले सकते हैं, या 3 भी ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एक स्टेयर पूरी, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक एक, उसको मतलब बोलते हैं एक फ्लाइट, ठीक है, एक फ्लाइट, तो एक फ्लाइट में हमारी 12 सीढ़ियाँ होनी चाहिए। एक फ्लाइट में 12 सीढ़ियाँ, फिर अगली फ्लाइट में 12 सीढ़ियाँ, मतलब 12 सीढ़ी की एक फ्लाइट हमको बनानी है। उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक फ्लाइट बनेगी या 2 फ्लाइट बनेगी। ठीक है, अगला है, सीढ़ी में ढाल, सॉरी गलत लिख गया है, सीढ़ी में ढाल 25 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 40 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, ढाल बनाते हैं तो 25 डिग्री से अधिक और 40 डिग्री से कम। अगला है, सीढ़ियों में पैड़ी जो होती है निम्न प्रकार की हो सकते हैं। सीढ़ियों में पैड़ी कई प्रकार की तो होती है, तो सीढ़ियों में पैड़ी निम्न प्रकार की हो सकती है। पहला है, फ्लायर, बुल नोज स्टेप, गोल सिरे की पैड़ी, स्प्लेड स्टेप, कोमोर स्टेप, डासिंग स्टेप और बाइंडर स्टेप। ये 7 प्रकार की सीढ़ी में पैड़ी बनाई जाती है। ठीक है, जिस पर हम लोग पैर रख के चलते हैं, सीढ़ियों पर, छत पर पहुंचते हैं, कहीं भी। ठीक है, तो यही था थोड़ा बहुत कुछ याद रखने योग्य बिंदु। फिर चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आ गया, पहला है भवन आयोजन या बिल्डिंग प्लानिंग। ठीक है, बैठक कक्ष, जहाँ पर हम लोग उठते बैठते हैं, सब मेहमान आते हैं बैठते हैं। ठीक है, चाय पानी कराते हैं, तो बैठक कक्ष बनाते हैं जब, तो बैठक कक्ष में ताज़ी हवा का प्रबंध होना चाहिए तथा प्रकाश का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। ये कमरा भवन के बीच में बना होना चाहिए। अगला है भोजन कक्ष। यह कमरा बैठक कक्ष के साथ जुड़ा होना चाहिए। अच्छा हो यदि दोनों कमरे आपस में मिले हों। ठीक है, भोजन कक्ष रसोई घर से भी संबंधित होना चाहिए ताकि खाना परोसने में कोई भी कठिनाई ना हो। इन कमरों में 12 कप बोर्ड लगे होने चाहिए तथा कमरों में एक कोने में वॉश बेसिन भी फिट किया हुआ होना चाहिए हाथ धोने के लिए। ठीक है, अगला है मेहमान कक्ष। या कमरा भवन के सामने वाले बरामदे के एक तरफ होना चाहिए। यह कमरा भवन के सामने वाले बरामदे के एक तरफ होना चाहिए तथा इसका दूसरे कमरों से सीधा संबंध नहीं होना चाहिए। एक बाथरूम इस कमरे के साथ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगला है कार्यालय रूम। गेस्ट रूम की आवश्यकताएं कार्यालय रूम के लिए होती हैं। देखिए, जैसे कार्यालय के कोई काम है तो गेस्ट रूम पे बैठ के किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए अलग से कमरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगला है स्टोर। यह रसोई के पास बना होना चाहिए। जहाँ रसोई आपकी बनाएंगे वहीं पर स्टोर रूम भी बना होना चाहिए। अगला है पैंट्री। यह छोटा कमरा होता है और भोजन कक्ष के साथ लगा होता है। पका हुआ खाना इसमें रखा जाता है। इसमें कपबोर्ड और अलमारी बनी होनी चाहिए। ठीक है, अगला है बरामदा। बरामदा 2.4 से 3 मीटर चौड़ा होना चाहिए तथा यह कमरा के सामने तथा यह मकान के एकदम मतलब फ्रंट पे सामने
और तथा अगर पीछे भी बनाना है तो पीछे भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। पीछे बना हुआ होना चाहिए। अगला है गैरेज। यह कमरा मकान के पीछे छोड़ी गई खुली जगह में बने होते हैं। ये हमेशा अलग ब्लॉक में होते हैं। जो गैरेज होते हैं अलग ब्लॉक में होते हैं, मतलब कमरे के अंदर, जैसे घर के अंदर नहीं होते हैं, पीछे अगर जगह है तो वहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला है कॉरिडोर। यह ढके हुए भवन में रास्ता होता है जिसकी मदद से हम अलग अलग कमरों में आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगला है लॉबी। यह प्रवेश हाल होता है जो कॉरिडोर की मदद से भवन के दूसरे भागों से जुड़ा रहता है। अगला है पोर्च। यह मकान की सुंदरता के लिए बनाए जाते हैं, भवन के सामने बनाया जाता है। यहाँ पर कार, मोटरसाइकिल, साइकिल ये सब पार्क की जा सकती हैं। अगला है बॉक्स रूम। भवन के केंद्रीय भाग में एक छोटा कमरा होता है जिसमें कीमती सामान रखा जाता है, उसे बॉक्स रूम कहते हैं, ठीक है। अगला है शयन कक्ष। कक्ष मध्यवर्गीय परिवार के लिए शयन कक्ष का माप 4 मीटर से 3 मीटर पर्याप्त होता है। एक वर्गाकार शयन कक्ष की अपेक्षा एक आयताकार शयन कक्ष अधिक स्थान युक्त लगता है। शयन कक्ष का न्यूनतम क्षेत्रफल मतलब चौड़ाई और लंबाई दोनों 9.5 मीटर स्क्वायर तथा शयन कक्ष की न्यूनतम चौड़ाई 2.4 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। 2.4 मीटर होनी अनिवार्य है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, छोटा सा वीडियो था। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और आगे भी आपके ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गाइस